Hello friends, this is Roshan Singh. Today I will teach you concepts of future indefinite tense. यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा concepts of future indefinite tense में रूल नंबर फर्स्ट, इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर सेकेंड, ठीक ना। यानी कि एक एक दो दो रूल पढ़ते हैं एक एक वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक ना। तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर है सेकंड, यानी कि फर्स्ट रूल इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या है, इस टेंस में प्रॉमिस, विल यानी कि इच्छा, प्रॉमिस या विल मतलब क्या होता है, इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, थ्रेट धमकी या चेतावनी, कमांड मीन्स आदेश, और क्या है इंटेंशन मीन्स इरादा वाले शब्द आएंगे तो आई वी के साथ विल का प्रयोग तथा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा और का प्रयोग तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। यानी कि शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, तो सॉरी विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है तो इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, और इसमें सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है तो शैल का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो एग्जांपल में देखते हैं, लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल आ जाए, यानी कि मैं यह काम अवश्य करूंगा, ठीक ना। मैं यह काम अवश्य करूंगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई, और आई और वी के साथ किसका प्रयोग, विल का, तो आई विल डू दिस वर्क, ठीक ना। यानी कि मैं यह काम अवश्य करूंगा तो आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, यानी कि आई के साथ विल का प्रयोग हुआ। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। जैसे हम घर अवश्य जाएंगे, ठीक ना। हम घर अवश्य जाएंगे तो लिखेंगे वी विल गो टू हाउस, ठीक ना। यानी कि वी के साथ भी विल का प्रयोग, हम घर अवश्य जाएंगे तो वी विल गो टू हाउस। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि ये था एग्जांपल फर्स्ट पर्सन के लिए। अब सेकंड पर्सन के लिए लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। जैसे यानी कि वह, पहले सेकंड पर्सन के लिए एग्जांपल लिखते हैं, यानी कि तुम उसे जान से मारोगे, ठीक ना। ये क्या है, धमकी देना, यानी कि थ्रेट कर रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है, क्या है, मारोगे, यानी कि तुम उसे जान से मारोगे तो लिखेंगे यू शैल किल हिम। ये था सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि तुम क्या है, सेकंड पर्सन, यानी कि तुम उसे जान से मारोगे, यू शैल किल हिम। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए। जैसे वह अवश्य मरेगा तो लिखेंगे ही शैल डाई, ठीक ना। ही शैल डाई, वह अवश्य मरेगा, ही शैल डाई। तो ये था रूल नंबर सेकंड में एग्जांपल, ठीक ना, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए। अब लिखते हैं कुछ नोट में,
यानी कि ये रूल नंबर सेकेंड इंड हुआ। अब पढ़ेंगे एक नोट, यानी कि नोट में लिखेंगे लेकिन जब असर्शन मीन्स जोर देना, ठीक ना, जोर देना रहे तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नोट में क्या है, लेकिन जब असर्शन जोर देना रहे तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विल और शैल का प्रयोग सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग, सिर्फ विल का। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यानी कि मैं जाऊंगा, ठीक ना, मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, तो लिखेंगे आई विल गो। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकेंड, जैसे हम जाएंगे, तो वी विल गो, ये था फर्स्ट पर्सन के लिए। अब सेकेंड पर्सन के लिए लिखते हैं, यानी कि तुम खाओगे, तो यू विल इट। अब थर्ड पर्सन के लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि वह खाएगा, तो ही विल इट, ठीक ना। ये है नोट में, यानी कि लेकिन जब असर्शन जोर देना रहे तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि जोर देने वाला वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ शैल का और थर्ड और फोर्थ पर्सन के साथ, सॉरी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, यानी कि मैं जाऊंगा है तो आई विल गो, हम जाएंगे तो वी विल गो, तुम खाओगे तो यू विल इट और यू विल इट, वह खाएगा तो ही विल इट, यानी कि सबके साथ विल का प्रयोग हुआ है ना। तो ये था नोट में एग्जाम्पल। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था ये रूल नंबर सेकेंड और एक नोट। अब कुछ रूल और कुछ नोट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके रूल नंबर थर्ड, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।